जब बहन जी इतने बड़े उस पर अपनी वोट बैंक को बेच सकती है तो ये तो फरीदाबाद लोकसभा है। कांग्रेस अच्छे प्रत्याशी हैं बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, हम उनको समर्थन कर रहे हैं। पूरी दलित समाज यहाँ से लेके पलवल तक पूरा आज बहुत बड़ी महापंचायत है, यहाँ आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी और हम समर्थन करते हैं इस बात का। कांग्रेस के खिलाफ अगर आप में आक्रोश बनता है अगले 5 साल के बाद में, तो क्या फिर बीजेपी के समर्थन में आपकी ये पंचायत होगी? बसपा को छोड़ने का कारण क्या रहा? देखो, बसपा ऐसा है, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, वो नेता ही रहेंगी। अपनी पार्टी से अलग आप दूसरी पार्टियों में सिर्फ क्षेत्रीय नेता बन के रह जाओगे। दलितों ने कसम खाई है कि हम बाबूजी को जिता के लाएंगे और अच्छी वोटों से जिता के लाएंगे। क्यों? कि बाबूजी एक दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। कि बीएसपी को देख लिया, अब ये तो लोग हर एक आदमी नहीं कहना चाहता कि हमने बहन जी को भी देख लिया। जो आपने अभी एक बात कही, बाबूजी दलितों के मसीहा हैं और आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस सीट पे समर्थन करते हैं तो आप चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बने। कांग्रेस की सरकार रही राजस्थान में पिछले 5 साल। सबसे ज्यादा आप लोगों की हत्याएं हुई, जातीय शोषण हुआ, जात के नाम पे मारा गया। सरकार कांग्रेस की रही, तो आपको लग रहा है कि संविधान की रक्षक है कांग्रेस? यहाँ जो आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, आपने एक प्रश्न ये भी करा कि बहन जी ने क्या करा। लखनऊ को आप देख रहे हैं ना, बहन जी के नाम से उसको जाना जाता है, नोएडा को भी जाना जाता है। सर अपना परिचय दीजिए और यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? मैं रतनपाल चौहान बसपा में पूर्व सिटी जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ और अब मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, जिसको आज जो हमारा पहुँचने का मकसद, समाज से है ना, दलित समाज से हूँ, जो आज हमारा यहाँ मकसद पहुँचने का रहा है, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को समर्थन देने का रहा है। वो सबसे बड़ी विजय जो आप बार बार पूछ रहे थे कि ऐसी क्या नाराजगी है बसपा से जो दलित समाज कांग्रेस के साथ जा रहा है। प्रश्न बहुत बढ़िया आप पूछ रहे थे। मैं आप बात बताना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी सरकार जो दलित और मुस्लिम के विरोधी पार्टी है उसको समर्थन कर सकती है, तो क्या ये दलित समाज कांग्रेस को समर्थन नहीं कर सकता? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरे नंबर ये बता देना चाहता हूं कि जब दलित समाज आज जब कांग्रेस को वोट कर ही रही है, तो हमने ये सोचा है फरीदाबाद एमपी का जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, अगर हमारा बसपा का वोट और बीजेपी बहुजन समाज का वोट अगर कांग्रेस को जा रहा है, तो हम बाबूजी को इकट्ठा होकर पूरी फरीदाबाद लोकसभा इकट्ठा होकर पूरे दलित समाज कांग्रेस को और बाबूजी को समर्थन क्यों ना करें? जब बहन जी इतने बड़े उस पर अपनी वोट बैंक को बेच सकती है, तो ये तो फरीदाबाद लोकसभा है। कांग्रेस अच्छे प्रत्याशी हैं बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, हम उनको समर्थन कर रहे हैं। पूरी दलित समाज यहाँ से लेके पलवल तक पूरा आज बहुत बड़ी महापंचायत है, यहाँ आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी और हम समर्थन करते हैं इस बात का और बाबूजी को यहाँ जिताने की भी कमिटमेंट करते हैं। पूरा दलित समाज से लेकर सर समाज 36 बिरादरी का बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को जो समर्थन मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ के जो कृष्ण पाल जी जो बीजेपी के यहाँ के एमपी रहे, उन्होंने 36 बिरादरी को धोखा दिया है। आज वोटों के खातिर हर गांव में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि 10 साल एमपी ने यहाँ गुजारे फरीदाबाद की जनता को, क्यों नहीं कुछ दिया? क्यों जनता के बीच में नहीं गए? आज 36 बिरादरी फरीदाबाद की नाराज है, इसलिए बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को और कांग्रेस को समर्थन कर रही है और महेंद्र प्रताप बाबूजी को जिताने का काम करेगी ये दलित समाज। कल को अगर कांग्रेस के खिलाफ अगर आप में आक्रोश बनता है अगले 5 साल के बाद में, तो क्या फिर बीजेपी के समर्थन में आपकी ये पंचायत होगी? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को हटाने के लिए हमारी समाज बीजेपी विरोधी रही है, कभी जिंदगी में भी बीजेपी को वोट नहीं करेगी बहुजन समाज। ये मैं आपसे तो फिर इतनी बड़ी जो संख्या में सीटें हैं भाजपा के पास में, कितने राज्यों में उनकी सरकार है, अब वो तीसरी बार आने के लिए दावा ठोक रहे हैं और 400 पार की बात कर रहे हैं, तो उनको वोट दे कौन रहा है? फिर 400 पार की बात वो डरे हुए हैं, डरी हुई पार्टी है इसलिए 400 की बात कर रहे हैं। वो लंगड़ी लूली सरकार बनने जा रही है, देख लेना। इस पर सरकार नहीं बनेगी बीजेपी सरकार, लंगड़ी लूली सरकार बनेगी देश के अंदर और फिर कांग्रेस सरकार उन पार्टियों को और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चलाना सिखाएगी कि सरकार कैसे चलती है। तो साहब समय का अभाव है सर, आप आ जाइए ठीक है। तो एक और पूर्व जिलाध्यक्ष है हमारे साथ में, जो कि बसपा से जिलाध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस की दलित महापंचायत में पहुंचे हुए समर्थन देने के लिए। तो बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है बसपा को छोड़ने से लेकर के और कांग्रेस की दलित महापंचायत में समर्थन देने तक। जी सर बताइए, क्या वजह रही बसपा को छोड़ने की? मैं पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह तंवर, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कई पदों पर मैं रहा, जिलाध्यक्ष से लेके लोकसभा जोन और कई प्रदेशों में मैंने काम करा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक। हमने सारे में घूमे, सारा कुछ देखा। देखते हुए आज जो दौर चल रहा है, पब्लिक एक बदलाव चाह रही है,
भाई जो पार्टी जो चल रही है 10 साल जिनने राज करा, उनने मुद्दे पे कोई बात नहीं करी। उन्हें मुद्दे क्या, आप देख लो, कोई भी दुनिया भर की जुमलेबाजी करी है कि भाई युवाओं को देख लो कि हर साल युवाओं को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज कहाँ है भाई? चलिए, भाजपा पे तो जो हमला बोलना है वो आपकी बात ठीक है, आप अगर उससे नाराज हैं तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा सवाल ये है कि बसपा को छोड़ने का कारण क्या रहा? देखो, बसपा ऐसा है, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, वो नेता ही रहेंगी, उसमें कोई वो नहीं है। समाज के नेता हैं, समाज के नेता बने रहेंगी। तो एक ये तो आवागमन है, जाता रहता है, हमारी कोई नाराजगी वहाँ नहीं है उनसे। एक बदलाव की बात है, बदलाव हम चाहते हैं कि भाई यहाँ भी हरियाणा में बदलाव हो, पूरे देश में बदलाव हो। लेकिन सर, सवाल यह है कि लोग ये कहते हैं और ये आरोप लगते हैं, और ये इसके प्रमाण भी हैं बहुत सारे, कि अपनी पार्टी से अलग आप दूसरी पार्टियों में सिर्फ क्षेत्रीय नेता बन के रह जाओगे। अभी आपने जिक्र करा कि मैंने और भी प्रदेशों में काम करा, किसके बैनर तले? बसपा के बैनर तले। तो आपको ये ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में जाकर के दलित कभी क्षेत्रीय नेता से हट करके प्रदेश का नेता बनेगा? अगर हम यहाँ जैसे हमने मेहनत वहाँ करी है, ऐसे मेहनत हम यहाँ करेंगे, हो सकता है हमें यहाँ भी चांस मिले आगे काम करने का, दूसरे स्टेटों में भी, अपने हरियाणा के अंदर भी। तो हम मन से काम करेंगे। जब उनको जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है, उनको लगा कि भाई जो बहुजन समाज पार्टी में से छोड़ के आए, उन्होंने ऐसी मेहनत करी, हो सकता है हमें यहाँ भी अपनी, क्यों, मेहनत है, जो मेहनत करेगा वो मेहनत हर जगह रंग लाती है। क्या आप मानते हो बसपा इस बारी लड़ाई में कहाँ खड़ी है? 2024 का जो इस सीट पे, अगर हम यहाँ की बात करें फरीदाबाद लोकसभा की, तो बसपा को आप कहाँ देख रहे हैं? देखो, ये तो वही लोग बताएंगे। आज मैं बसपा की बात नहीं करूंगा, कि बसपा की बात इसलिए नहीं करूंगा कि वे लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। फाइट में बीजेपी और कांग्रेस ओनली कांग्रेस जीत के आ रही है यहाँ से, कैंडिडेट अपने महेंद्र प्रताप जी जीत। ठीक है। और जो बसपा से नाराज है लोग, पदाधिकारी रहे हैं आप भी, सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं चौधरी विजेंद्र सिंह फतेहपुर तक का खाप पंचायत 24 का चौधरी हूं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष भी रहा जिले का। देखिए, जहां तक समाज की बात है तो बिल्कुल एक क्लियर कंडीशन है कि सब बदलाव चाहते हैं और परिवर्तनशील प्रकृति जो है वहीं परिवर्तन चाहती है। रही हमारे फरीदाबाद लोकसभा की बात, तो जब समाज ने बसपा से आज जो 2 आदमियों की पार्टी रह गई है और यहाँ हर नेता का समाज का अपमान हो रहा है और सबको सम्मान चाहिए, तो बाबूजी ने जो सम्मान दिया है, और खासकर उदयभान जी ने, क्यों, उदयभान जी हमारे एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ बहुत से सामाजिक हैं, और मैं जानता हूँ कि हम यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को मजबूत करने के लिए आए हैं और हम उन्हें मजबूत करेंगे। और आज 24 गाँव की खाप पंचायतें नहीं, यहाँ कम से कम 622 जैसे गांव हैं लोकसभा में, यहाँ 622 गांवों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस वो बराबर चल रही हैं। आज हमारा समाज कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहा है, और इसी दम पे हमने और प्रत्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। और मैं जब से देख रहा हूँ, 59 साल की मेरी उम्र हो गई, लोग आए कुछ अपने स्वार्थ के लिए जाते होंगे, लेकिन पहली बार एक महापंचायत, दलित समाज की महापंचायत ने खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, महेंद्र प्रताप को दिया है, और अपने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को मजबूत करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। अब मैं बोलूंगा। मैं डबुआ गांव से राजपाल सिंह प्रधान। मैंने 2000 में नगर निगम पार्षद का इलेक्शन भी फाइट किया बसपा से। आज फरीदाबाद से लेके होडल तक का दलित आज यहाँ पहुंचा हुआ है, और सब लोगों ने, दलितों ने कसम खाई है कि हम बाबूजी को जिता के लाएंगे और अच्छी वोटों से जिता के लाएंगे। क्यों? कि बाबूजी एक दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और विजय प्रताप जी भी बहुत बढ़िया आदमी है। इसलिए सभी दलितों में रोष है कि हम बाबूजी को जिता के लाएंगे। जय भीम, जय भारत। जो आपने अभी एक बात कही, बाबूजी दलितों के मसीहा हैं, और आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस सीट पे समर्थन करते हैं तो आप चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बने। हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। क्यों? कि बीएसपी को देख लिया। अब ये तो लोग, हर एक आदमी जी कहना चाहता कि हमने बहन जी को भी देख लिया कि बहन जी इतनी बड़ी, उसमें 5 दफे वो मुख्यमंत्री बनी और दलितों को कुछ भी वो नहीं। और आज बीजेपी पार्टी जो हमारा आरक्षण खत्म करने जा रही है और जो संविधान खत्म करने जा रही है, तो आज दलितों की मजबूरी है अगर कोई आदमी बीजेपी में जाता है और उसमें जाता है। आज हम लोग, जब संविधान की बात आती है, ये नरेंद्र मोदी भूल गया, पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, और आज राजा एक गरीब के उसे, क्यों? कि वोटों का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की देन है। आज ये जिस समाज से, तेली समाज से है नरेंद्र मोदी जी, आज ये बाबा साहब की देन है, और आज उसको ये भूल गए, तो ये बिल्कुल गलत है। दलित लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, ना संविधान को बदलने देंगे और ना आरक्षण को करने देंगे। ये हमारा दावा है। आपको लग रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा?
बिल्कुल इनकी पूरी सोच ये है कि संविधान को बदल दिया जाए। इन लोगों को बदबू आती है हम लोगों में से, इनको हम अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हमारे दलित भाइयों ने फरीदाबाद से लेकर होटल तक कसम खाई कि हम किसी को इस प्रकार की वो नहीं करने देंगे। जो बाबा साहब ने ये यहाँ तक छोड़ा है उसको हम बिल्कुल वो नहीं करने देंगे। चाचा, कांग्रेस की सरकार रही राजस्थान में पिछले 5 साल, जी सबसे ज्यादा आप लोगों की हत्याएं हुई, जातीय शोषण हुआ, जी जात के नाम पे मारा गया, जी 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 सरकार कांग्रेस की रही। जी। तो आपको लग रहा है कि संविधान की रक्षक है कांग्रेस? यहाँ जो आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, आपने प्रश्न ये भी करा कि बहन जी ने क्या करा। लखनऊ को आप देख रहे हैं ना, बहन जी के नाम से उसको जाना जाता है, नोएडा को भी जाना जाता है। उनको मौका मिला तो काम तो उन्होंने किया ही। आपको नहीं लगता कि संविधान का डर दिखा करके किसको खत्म कर देंगे, दलितों को लुभा रहे हैं? और एक बात, जो मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही थी वो इसको डबल कर रहे हैं। तो जो सिद्धांतिक जो चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, सुविधाएं, उनसे कहीं ना कहीं जो है ध्यान भटका करके फ्री का लालच तो आपको कांग्रेस भी दे रही है। देखो अगर ये मोदी लालच ही तो है ना। अगर मोदी ये कहता है मैं 5 किलो अनाज देता हूँ, तो ये तो कांग्रेस पहले से देती हुई कोटा हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे, चीनी भी मिलती थी और सारा कोटा में सामान मिलता था। ये मोदी ने कोई नया नहीं कर दिया है, ये कोई वो नहीं कर दिया। किसी को मकानों कहता मैं मकान दे दूंगा, किसी को दुकान की कहता है। ये सब झूठी इसके वादे हैं। कुछ भी इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भाईचारा खत्म किया। उधर हिंदू और मुसलमान को लड़वाया और इधर दलित को और इनको लड़वाया। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित आज कांग्रेस के साथ है। हमारे एक सहयोगी का सवाल है, 60 साल राज रहा कांग्रेस का, पूर्ण रूप से जो संविधान है वो लागू नहीं कर पाई। किस तरीके से उम्मीद जताते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा? बताइए। अभी जब लोग इतने जागरूक नहीं थे और अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जो भी संविधान की वो थी वो हम कांग्रेस पार्टी से पूरी कराएंगे। 60 साल में नहीं कराया, जब लोग इतने जागरूक नहीं थे भाई, और अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब इनको करना पड़ेगा और हमें रोड पे आना पड़ेगा, कराने के लिए रोड पे। ताऊ जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में बसपा को तो आप जैसे खत्म ही कर दोगे? ये देखिए ना, कितनी बड़ी भीड़ अब यहाँ पर उमड़ने लगी है और अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है। तो इससे तो ये लग रहा है सीधा सीधा कि आप जिले से बसपा को ही खत्म कर दोगे। देखो जी, ये पब्लिक नहीं, पब्लिक जानती है, शीशे की तरह दिखा देती है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बहन जी को जान गए कि ये बहन जी हमारे लिए क्या किया और कितना वो कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं ताऊ जी, है मैं इसका NIT का अध्यक्ष रहा था। NIT अध्यक्ष रहे हैं। और देखिए, रोज तो जरूर है, बसपा के जो पूर्व में सभी पदाधिकारी रहे हैं वो बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम जानते भी हैं। और ये पंडाल अब जो है भरने वाला है। दलित महापंचायत है, चौधरी महेंद्र प्रताप जो कि माफ कीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में यहाँ 600 से ज़्यादा जो गांव हैं फरीदाबाद के, सब ने यहाँ पर समर्थन दिया। और देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये गार्डन है। ये गार्डन अब जो है पूरी तरीके से बात करेंगे बाबू जी, करेंगे। ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो वोटर BSP का बताया जाता है दलितों में, खासकर जाटव समाज, अब इसके पीछे क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं चूक जरूर है यहाँ पर। और क्या लगता है आपको? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।